हाँ, आपके दिल की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। क्या कहा? राज का क्या होगा? ओफो, मैंने आपसे कहा है ना, आपसे बढ़ के मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। आपके लिए मैं राज को क्या, इस धरती को छोड़ सकती हूँ। ओके, थैंक्स। क्यों, हो गए ना कान खड़े? अरे लक्ष्मी, किससे बात कर रही थी? अरे बाबा, आप ही तो थे जिससे मैं अपने प्यार का इजहार कर रही थी। यू नो, किसी के साथ 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा जाए तो दीवार में गड़े खंबे को भी दीवार से प्यार हो सकता है। और हम आप तो इंसान हैं, एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे गड़े हैं कि हटाए हट नहीं सकते। और पहली बात, हमें कोई हटाएगा ही क्यों? यू नो, आज एक खास मौका है 96 को बाय करने का और 97 को हाई करने का। तो इस डबल खुशी के मौके पे, ओहो, यानी नए साल की खुशी और 1 साल से ज्यादा वक्त तक आपको डराने की, आई मीन हंसाने की खुशी में आपकी लच्छो आपके लिए लाई है एनिवर्सरी स्पेशल। आज का ऑल द बेस्ट मैं अकेले प्रेजेंट करूंगी। ना तो मैं राज को अपनी टांग खींचने का मौका दूंगी और ना ही गुल्लू को मेरा सिर खाने का मौका दूंगी। पर डोंट वरी, ऑल द बेस्ट हमेशा की तरह अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं बाग में फूल सूंघते सूंघते आपको गाना सुनवाऊंगी, आई मीन सुनवाऊंगी। ना ही मैं मुंबई में खड़ी मेरे पीछे लंदन की तस्वीर नजर आएगी। मैं भली, मेरा घर भला। ऑल द बेस्ट हमेशा अलग रहा है, 100 कदम आगे रहा है। वैसे आपके प्यार ने हमें धक्का मार 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 के जो पोजीशन दी है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम दिखाएंगे 1996 के टॉप 10 सॉन्ग्स। मिलकर एक नजर। हम कलाकार हैं, काम है हमारा लोगों को हंसाना, उनके गम भुलवाना और खुशी के कुछ लम्हे उनकी तरफ सरकाना। ऐसे में हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान बनाई रखनी पड़ती है, चाहे आंखें भीगी भीगी क्यों न हो। ऐसा ही कुछ हमारे साथ तब हुआ था जब हमारे ऑल द बेस्ट फैमिली को छोड़ के चले गए थे शफी जी, शफी नामदार। आज भी ऐसा ही होता है, जब उनके कुछ जोक्स या फिटी कमेंट्स याद आती है तो दिल में एक हुक सी उठती है। फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, कलाकार जो ठहरे। तो आइए देखते हैं शफी जी के कुछ सीन्स जिन्होंने आपको पेट पकड़ने पे मजबूर किया था, शफी जी के अंदाज में। I am coming to the point. Please note this point with the ball point, that from point to point you have been accusing me pointlessly for no point. Full point. जी आपकी मेमोरी क्या स्ट्रांग है? अरे मेमोरी स्ट्रांग है तभी तो मुझे याद आ रहा है कि ये जाते समय मुझे 1000 रुपए का चूना लगा कर गए। लक्ष्मी। यस बॉस। लक्ष्मी। मैंने निरंजन का काम खलास कर दिया है। ये कितना हिल रहा है। निरंजन को मारा। काओ। काओ। बस बस। कंवर जी, जमीन जायदाद के झगड़े में हमारे लाठी परिवार के चाटीराम लाठी, घाटीराम लाठी और माटीराम लाठी यहीं शहीद हुए थे। जी मैं अपने श्रद्धा के सुमन उन्हें अर्पण करता हूँ। पूरा खानदान ढील है। भारत जैसे विशाल देश के कोने कोने से उड़कर जब मॉडर्न कबूतर, पोस्टमैन आपके खत, आपके प्यार भरे खत हम तक पहुंचाते हैं तो यूं ही उड़ने का मन करता है। पैर धरती पे पड़े ही नहीं, सैंडल चप्पल का खर्च भी बच जाता है। ऑल द बेस्ट में हम आपको हंसाते तो है और साथ में फिल्मी दुनिया की ताजा खबर आपके सामने लाते हैं।
पर हमारा एम ऑल द बेस्ट में सिर्फ आपको हंसाना नहीं है। वी बिलीव इन कॉमेडी विद अ पर्पस। इसी बात को ध्यान में रखे राज ने एक बार समझाया था कि एक समझदार डॉक्टर को गैर समझदारी वाले केस कैसे हैंडल करने चाहिए। दोस्त, तुम्हारी नब्ज बहुत कमजोर है। डॉक्टर साहब, जरा ठहरिए, अब यहाँ भी देखिए जरा। इससे क्या होगा? इतना देर आपका हाथ मेरे घड़ी पर था। ओह, तो एक काम करो। हाँ? ये लो। ये कौन सी दवा है? ये दवाई नहीं है, घड़ी बनाने वाले का एड्रेस है। हमने हमारे उन दर्शकों का भी स्पेशल ख्याल रखा है जो बाकी के सो कॉल कॉमेडी सीरियल देख के अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, पागल हो गए हैं। हमारे घर में एक पागल औरत घुस गई है भाई। अरे क्या बात कर रहे हो? हमारे घर में भी एक पागल औरत घुस गई है। अच्छा है, मगर ये औरत तो हमें फलों से मार रही है। अरे ये औरत भी हमें फलों से मार रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए, हाँ। आप अपने आप को बचा कैसे रहे हैं? अरे भाई, हम तो अलमारी के पीछे छुपे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? हम लोग भी अलमारी के पीछे छुप कर अपने आप को बचा रहे हैं। अच्छा। हम दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। हाँ, सो तो है, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मेरा नाम त्रिलोक है, लेकिन प्यार से लोग मुझे टुल्लू कहते हैं। इसका नाम भी टुल्लू। देश की बेरोजगारी की समस्या हल करते चोरों के साथ हमारी विशेष हमदर्दी रही है। हमने उनको उनके जौहर दिखाने के लिए बहुत मौके दिए हैं। हमारा पहला रिकॉर्ड था एक ही दिन में एक ही फैमिली को 7 बार लूटने का। चलो बचा कुचा माल निकालो निकालो। हाँ, निकाल। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैं कहता हूँ चाकू फेंक दो। और तुम भी क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैं कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो। ये बात है। जीजा जी क्यों पंगा ले रहे हो? फेंक दो ना। ये क्या बकवास कर रहा है? जैसे ये चोर नकली है ना, वैसे रिवॉल्वर भी नकली होगा। ये बात है। मैं अभी गोली चलाता हूँ। अभी गोली चलाता हूँ। चार्ज नहीं। तुमसे कहा था ना असली रिवॉल्वर रखो। डार्लिंग, असली रिवॉल्वर रखना हमारे उसूलों के खिलाफ है। मैं इन पति पत्नी को बेवकूफ बना के लूटना चाहता था। मेरी होशियारी और मेरे कारनामे हमेशा गाइड करेंगे उन महिलाओं को जो डिटेक्टिव एजेंसी खोलकर मोटे ताजे बकरे डकॉइट्स को पकड़ना चाहती है। कहाँ मरने गए ये सब लोग? हिलना नहीं। तेरी बंदूक पकड़ने की स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि तू ज्यादा से ज्यादा रेडियो चलाना जानती होगी। बंदूक तो दूर की बात है। क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैं जानती हूँ तुम डाकू लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं। ऐसी अनगिनत चीजें हमने आपको दिखाई है, तभी तो हम आपको कोई मैसेज दे पाते हैं। किसानों को फुकट में टीवी देने वाले हैं। हम किसानों को फोकट में वॉशिंग मशीन देंगे। अच्छा, तो ये टीवी के लिए पावर और वॉशिंग मशीन के लिए पानी कहाँ से आएगा? अरे दादी माँ, आप क्यों फिक्र कर रही है? हम गरीबी ही दूर कर देंगे। अच्छा, तुम्हें दूर कर देंगे? अरे तू मेरे को क्या दूर करेगा? मारोगा, उठाना। अरे 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 चुप चुप। आप दोनों ये फालतू की बातें छोड़कर कोई एक कार्यक्रम लेकर सहमत हो जाइए। आप लोगों में से कईयों के दिमाग में आता होगा कि वो कौन महारथी लोग हैं जो आप लोगों को हंसाने में और हमारे प्रोग्राम को अलग डिफरेंट बनाने में सक्सेसफुल बन पाए हैं। नो डाउट हम ग्रेट कॉमेडियंस तो है ही, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत जबरदस्त टीम है जो एक्चुअली चिंगारी छोड़ती है और हम बम बनकर फटते हैं। हमारे टीम में खिलाड़ियों के खिलाड़ी है और इन्हीं के नाम में छुपा है हमारे सक्सेस का राज। तो आइए पहले मिलते हैं ऑल द बेस्ट के प्रोड्यूसर मिस्टर मार्कंड अधिकारी और मिस्टर गौतम अधिकारी। आप पूछेंगे पहले इन्हीं से क्यों? तो मैं कहूंगी भैया पैसा कहां से आता है पता है? टाइम पास। अब मैं आपको मिलवाऊंगी उस शख्स से जो हमारे टीम के कैप्टन है। उसने हमारी ये लॉन्ग इनिंग्स खेलने में बहुत मदद की है, वरना प्लेयर कितना भी अच्छा हो, कैप्टन जीरो तो क्या करेगा हीरो? यू नो, समीर में एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत बहुत अच्छा डायरेक्टर है, दिल का बहुत अच्छा है, हंसते खेलते रहता है, भोला भाला,
समीर में एक खराबी भी है, बहुत होपलेस डायरेक्टर है, जर्की। एकदम गंभीर किस्म का आदमी है, काला दिल। शराफत की चिड़िया ने कभी इसकी जिंदगी की खिड़की में से झांका तक नहीं, एकदम चालू। कंफ्यूज हो गए ना? अरे बाबा, मैं तो यूं ही बोले जा रही हूं, खुद ही मिलो और पहचानो। ऑल द बेस्ट की ये जो खीर आपके सामने आती है, उसका रसोईया यानी राइटर कोई एक नहीं है, मैं हूं, आप है, हम सब है। अरे भाई, ऑल द बेस्ट तो रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए हुए इंसिडेंट्स का मिक्सचर है। ये बात अलग है कि उसे पेन से पेपर तक उतारने का काम कुछ सिरफिरे लोग ही कर सकते हैं, यानी कि हमारे आदर्श मेहनती कामचोर राइटर भाई लोग। बहुत मेहनत करके ढूंढ के लाए हम उन्हें। 2 को आगरा से लाए, 1 को हापा के पागल खाने से उठा के लाए। हाँ, दिल्ली का मेंटल असाइलम भी बहुत फेमस है, लेकिन हमारे कोई आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इस एनिवर्सरी स्पेशल के लिए जितने राइटर्स लोग मिले हैं, हम उन्हें उठा के लेके आए हैं। चलो मिलते हैं जितने मिले हैं हमें। ऑल द बेस्ट की सालगिरह हम सभी के लिए एक बेहद खुशी का मौका है। It is the best, the hottest, the strongest and the funniest #1 countdown show on DD Metro. मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इस प्रोग्राम को लिखने की शुरुआत इस बंदे ने यानी कि मैंने की थी। मैंने इस प्रोग्राम को लिखना छोड़ा नहीं है, I just set it free. और एक कहावत है कि whatever you set free becomes forever yours. इसीलिए all the best हमेशा हमेशा के लिए मेरा प्रोग्राम है। I love it, all the best to it. All the best, all the best.